नमस्कार। द्वितीय वर्ष बीएड और तृतीय वर्ष बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड के छात्र छात्राओं के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नामक विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं। तृतीय इकाई के अंतर्गत हमने गत पाठों में पाठ्यक्रम के 5 प्रकारों की जानकारी की है। आज हम अगले 2 प्रकार की और जानकारी करेंगे, जिसका नाम है मूल पाठ्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम। आज दोनों का हम जानकारी करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम मूल पाठ्यक्रम की जानकारी करेंगे। मूल पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कोर करिकुलम के नाम से जानते हैं। यह उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं, कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते हैं तथा कुछ ऐसे विषय होते हैं जो ऐच्छिक विषय के रूप में हम उसको अध्ययन करते हैं। अनिवार्य विषय प्रत्येक छात्र को पढ़ना ज़रूरी होता है तथा ऐच्छिक विषयों का चयन बालक जो है अपने व्यक्तिगत रुचियों और अपनी जो क्षमताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है कि उसको कौन सा विषय पढ़ना है। यह पाठ्यक्रम सर्वप्रथम अमेरिका से प्रचलित हुआ। ये अमेरिका की देन है, ऐसा हम कह सकते हैं। मूल पाठ्यक्रम का उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना होता है, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास। साथ ही बालक की जो व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं हैं उससे संबंधित अनुभव प्रदान करना और जिनकी सहायता से वे वर्तमान तथा भावी समस्याओं का समाधान कर सकें। उसके जीवन में जो वर्तमान समस्याएं हैं और भावी जीवन में आने वाली समस्याओं से भी वह जो है दो हाथ कर सके, अर्थात उससे मुकाबला कर सके। तो इस तरह से इस उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम को लागू किया जाता है। मूल पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को कुशल, समाजोपयोगी तथा उत्तम नागरिक बनाना। ये प्रत्येक समाज का एक आकांक्षा होती है कि नागरिक जो है उत्तम बने और समाजोपयोगी बने और अपने कार्य में कुशलता पूर्वक अपने कार्य को कर सके। इस तरह से इसका उद्देश्य होता है। मूल पाठ्यक्रम में जो अनिवार्य विषय होते हैं या अनिवार्य विषय जिसको पढ़ना होता है वो इस तरह से होते हैं, जैसे पहला है विज्ञान, दूसरा है कला और संगीत, और स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, गणित, भाषा, मानविकी और सामाजिक विषय। ये समस्त विषय जो हैं उसको अनिवार्य रूप से उसका अध्ययन करना होता है। तो और बाकी जो विषय होते हैं वो ऐच्छिक रूप से वो अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो अध्ययन करता है, अपनी रुचियों के अनुसार। अब हम मूल पाठ्यक्रम के जो गुण हैं या विशेषताएं हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। सबसे पहले गुण की दृष्टि से हम देखें तो ये पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है और जिसके कारण ये पूर्णतया मनोवैज्ञानिक होता है। मनोविज्ञान पर ज़्यादा बल होता है इसमें। दूसरी बात है, इसमें यह पाठ्यक्रम सभी छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जितने भी छात्र हैं उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति ये करता है। तीसरी बात, इसमें विभिन्न विषयों का ज्ञान बालकों को दिया जाता है, बालकों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात है, इसमें विभिन्न विषयों को पढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। टाइम टेबल के अनुसार कालांश उसके लगते हैं और विभिन्न जो है समय में विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट बात है, इसमें पाठ्यक्रम में छात्रों की समस्या का समाधान करने के अनुभव प्राप्त होते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो छात्र उसके अनुभव प्राप्त करता है। यह पाठ्यक्रम सर्वाधिक प्रचलित है। हमारे विद्यालयों में भी लगभग इसी तरह का पाठ्यक्रम चलता है वर्तमान में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रचलित है। इस पाठ्यक्रम में व्यापक रूप से निर्देशन प्राप्त होता है, निर्देशन करने की व्यवस्था होती है। किसी न किसी तरह से निर्देशित किया जाता है छात्र को, अध्यापकों को, और विभाग के द्वारा निर्देशन प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट बात है इसमें, इस पाठ्यक्रम में शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों का संबंध घनिष्ठ रहता है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ्यक्रम की विशेषताओं पर दृष्टि डाली। अब हम उसके कुछ कमियां या दोषों पर दृष्टि डालेंगे। पहला दोष है इसमें कि यह पाठ्यक्रम जो होता है इसमें अधिक विषय होते हैं, विभिन्न विषय होते हैं और शिक्षकों का कार्यभार जो है तो पढ़ाने का वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात होती है कि अधिक विषय होने के कारण पाठ्यक्रम का जो क्रियान्वयन होता है या उसको समस्त पाठ्यक्रम को समेटना एक निश्चित टाइम में उसको पढ़ाना, ये बहुत ही कठिन काम होता है, ये एक समस्या रहती है, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। दूसरी बात है कि ये पाठ्यक्रम प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, लेकिन उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं है। इस तरह से इसके हमने दोष भी जाने, गुण और दोष दोनों पर दृष्टि डाली। तो हमारा जो पहला आज का जो पहला पाठ्यक्रम था वो है मूल पाठ्यक्रम, जिसके हमने गुण और दोषों पर विचार किया। और आज का हमारा दूसरा जो पाठ्यक्रम है जिसको हम वोकेशनल करिकुलम कहते हैं, अर्थात व्यावसायिक पाठ्यक्रम के नाम से उसको हम जानते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लें। व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम होता है जिसमें बालकों को मुख्यतः व्यावसायिक व तकनीकी कार्य सिखाए जाते हैं। व्यावसायिक कार्य और टेक्निकली कार्य उसको सिखाए जाते हैं। इन व्यावसायिक और तकनीकी कार्यों से संबंधित जो पाठ्य विषय होते हैं और क्रियाकलाप होते हैं वो बालक को प्रमुखता से सिखाए जाते हैं तथा अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। दूसरे जो विषय होते हैं उसके अलावा भी, तकनीकी विषय और व्यावसायिक विषयों के अलावा भी दूसरे विषय भी उसको पढ़ाए जाते हैं। इस पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है बालकों को ऐसे कौशल का विकास करना बालकों में जिससे बालक भावी जीवन में अपनी आजीविका कमा सके, रोजगार प्राप्त कर सके तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम हम इसको कहते हैं। इसको यह पाठ्यक्रम वर्तमान समय की मांग तथा रोजगार दिलाने की गारंटी के रूप में अत्यधिक प्रचलित है। इसका प्रचलन जो है रोजगार दिलाने में सहायक होता है। इस तरह से हमने दोनों पाठ्यक्रमों पर विचार किया, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और मूल पाठ्यक्रम। ये दोनों ही पाठ्यक्रम जो हैं बड़े उपयोगी हैं। आज इतना ही, शेष अगले पाठ में। धन्यवाद। जय हिंद।